एक घने जंगल में 4 चोर रहते थे। वो दिन में सोए रहते और रात को करीबी गांव में निकलते और जो कुछ हाथ लगता लूट कर ले आते। बरसों से उनकी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। वो सब चालाक थे मगर एक दूसरे पर मुकम्मल भरोसा करते थे। जो कुछ पाते एक बर्तन में जमा करते ताकि आने वाले वक्त में अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सके। वो बर्तन उनके लिए खजाने से कम ना था और उसकी हिफाजत वो अपनी जान से ज्यादा करते थे। मगर वक्त गुजरने के साथ उनके ख्यालात बदलने लगे और उनके दिल में तौबा का ख्याल पैदा हुआ। एक रात आग के गिर्द बैठे वो बातें कर रहे थे। पहला चोर बोला, हमने उम्र का बड़ा हिस्सा चोरी में गुजार दिया मगर सुकून नहीं पाया, इसलिए हमें अब ये काम छोड़ देना चाहिए। दूसरा बोला, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इस काम की वजह से हर वक्त बेसुकूनी और डर लगा रहता है। तीसरा सर हिलाकर बोला, चलो शहर चलते हैं, काम करेंगे, थोड़ी मेहनत मगर दिल मुतमईन रहेगा। चौथा खामोश रहा। उसकी आंखों में एक चमक थी जो दूसरों ने महसूस ना की। वो ज़ाहिरी तौर पर उनकी बातों से मुत्तफिक दिखाई दे रहा था मगर दिल में कुछ और ही सोच रहा था। अगली सुबह वो जंगल से निकले। रास्ता लंबा था और दिल में अजीब से ख्यालात चल रहे थे। उनके दिल में सुकून भी था और खौफ भी था कि पता नहीं वो इस अच्छे रास्ते पर कामयाब भी होंगे या नहीं। चौथा चोर अपनी चोरियां छोड़ना नहीं चाहता था। उसने दिल में सोचा, जब सब नेक बनने लगे हैं तो खजाने वाला बर्तन मेरे काम का होगा। क्यों ना मौका देखकर सारा माल लेकर भाग जाऊं। मगर उसने चेहरे पुरसुकून रखा और जुबान पर खामोशी ताकि किसी को शक ना हो। वो कई दिन चलते रहे, यहाँ तक कि एक कस्बे के करीब पहुंच गए। कस्बा पुरअमन और खुशहाल था। लोगों के चेहरे इत्मीनान से भरे हुए थे। चोरों ने सोचा कि ये जगह बेहतर है। वो एक धर्मशाला में ठहर गए ताकि काम की तलाश शुरू कर सके। 2 चोर शहर में निकल गए ताकि हालात का अंदाजा ले। बाकी 2 आराम करने लगे मगर जिसने दिल में धोखा रखा था वो भी चुपचाप उनकी हर बात गौर से सुनता रहा। शहर की गलियों में जब 2 चोर घूम रहे थे तो उनकी नज़र एक पुराने मगर साफ सुथरे मकान पर पड़ी। दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके चेहरे पर नरमी और आंखों में सच्चाई थी। वो किसी शफीक माँ जैसी लगती थी। बूढ़ी औरत ने उनकी बात सुनी। वो पहले तो झिझकी मगर जब उनकी गुफ्तगू में शाइस्तगी देखी तो मान गई। यहाँ तक कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। उसने कहा, बेटों ये घर खाली है, तुम रहना चाहो तो रह लो मगर दिल साफ रखना, यहाँ बदनीति की गुंजाइश नहीं। चोरों ने शुक्रगुजार नजरों से जवाब दिया। दिल ही दिल में उन्होंने सोचा कि इतनी नेक औरत पर भरोसा किया जा सकता है। वो औरत असल में एक बेवा थी। उसका शौहर जवानी में ही दुनिया छोड़ गया था। इसके बाद उसने तन्हाई में बरसों गुजारे मगर कभी शिकायत ना की। जो कुछ था ईमानदारी से गुजारा करती। अपने अच्छे अखलाक और किरदार की वजह से महल्ले में बहुत इज्जत रखती थी। किसी के दुख में शरीक होना उसकी आदत थी। चोरों ने ये सब देखा तो उनके दिल को तसल्ली हुई और वो वहाँ ही रहने के लिए तैयार हो गए। चंद दिन गुजरे। चोरों ने सोचा कि अपनी अमानत कहीं महफूज करनी चाहिए। बर्तन में जो कुछ जमा था वो अब भी उनके लिए सबसे कीमती चीज थी। एक रात वो सब बैठे और फैसला किया कि बर्तन औरत के हवाले कर दिया जाए। उन्होंने सोचा, ये नेक है, हमारे पैसे इसके पास ज्यादा महफूज रहेंगे। सब राजी हुए। सिर्फ एक चोर फिर खामोश रहा मगर जाहिर न किया कि उसके दिल में किया है। बाकी सब अपनी बातों में इतने मगन थे कि उन्हें उसकी खामोशी महसूस ही ना हुई। अगले दिन वो औरत के पास गए। सबके चेहरे संजीदा थे। उन्होंने बर्तन उसके सामने रखा और कहा, माँ जी, इसमें हमारा थोड़ा सा सरमाया है। हम चंद दिन शहर में काम तलाश करने जा रहे हैं, इसे अमानत समझ कर रख लो। औरत ने पूछा, कब वापस लोगे? एक चोर बोला, जब हम चारों इकट्ठे आए, इससे पहले ना देना। औरत ने सर हिला दिया। बूढ़ी औरत ने उनकी बात का पास रखा। वो बर्तन को अपने घर के पिछले हिस्से में ले गई। वहाँ एक आम का पुराना दरख्त था। उसके नीचे नरम मिट्टी में गड़ा खोदा, बर्तन रखा और दुआ की, ए परवरदिगार, ये अमानत है, इसे सलामत रखना। उसने जगह बराबर की और दिल मुतमईन हो गया। चोरों ने औरत का शुक्रिया अदा किया। जाते वक्त इसने कहा, बेटों, जो चीज अमानत के तौर पर रखी जाए वो आजमाइश भी बन सकती है, दिल साफ रखना। तीनों ने हाँ में सर हिलाया।
चौथे ने एक बार फिर खामोशी इख्तियार की। वो दिल ही दिल में कह रहा था, अमानत, ये तो मेरा नसीब है, जल्द ही मौका आता है तो सब सूना मेरा होगा। शाम को अंधेरा फैला तो वो सब अपने अपने बिस्तर पर जा लेटे। औरत ने चिराग बुझाया और घर के अंदर चली गई। बाहर रात की खामोशी फैल गई। चारों चोरों के दिलों में अलग अलग ख्याल थे। 3 चोरों के दिलों में नई जिंदगी की उम्मीद थी, मगर एक के दिल में पुरानी आदतों की आग अब भी जल रही थी। उसे मौका की तलाश थी। वो जानता था कि जल्द या बदेर वो मौका आ जाएगा। अगली सुबह सूरज की रोशनी जब दरवाजे से अंदर पड़ी तो चोरों ने अपने सफर की तैयारी की। वो औरत से इजाजत लेकर शहर रवाना हुए। रास्ते में बातें करते रहे कि अब नया दौर शुरू होने वाला है। एक बोला, हम अब मेहनत से कमाएंगे। दूसरा बोला, यही बेहतर है, अब गुनाह से तौबा। तीसरा भी उनकी हाँ में हाँ मिलाता रहा, मगर चौथा दिल में कुछ और सोचता रहा। वो बज़ाहिर संजीदा था, मगर निगाहों में लालच छिपी थी। शहर पहुंचकर सबने धर्मशाला में क़याम किया। कुछ दिन गुजरे, उन्हें कोई मुस्तकिल काम ना मिला, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारे। दिन भर शहर की गलियों में मेहनत के मौके देखते, रात को वापस औरत के घर में आकर मशवरा करते। तीनों ईमानदार रहने पर कायम थे। चौथा खामोशी से मंसूबा बनाता रहा। एक रात उसने खुद से कहा, ये सब ख्वाब देख रहे हैं, अगर मैं अकेला वो बर्तन ले लूं तो जिंदगी बदल जाएगी। वो मौका की तलाश में रहने लगा। चंद दिन बाद वो सब शहर के बाजार में गए। गर्मी थी, थकन ज्यादा। एक बरगद के दरख्त के नीचे बैठ गए। पास एक औरत लस्सी बेच रही थी। उन्होंने लस्सी पीने का फैसला किया। लस्सी पीने के लिए बर्तन लाने की बात हुई तो सब थक चुके थे, किसी ने उठने का इरादा ना किया। चौथे ने फौरन कहा, मैं जाता हूँ और अभी ले आता हूँ। बाकियों ने खुशी से इजाजत दे दी। वो यही मौका चाहता था। वो तेजी से कस्बे की तरफ निकला। रास्ते में खुद से मुस्कुराता रहा, अब वो बर्तन मेरा होगा। वो बुढ़िया सादा है, उसे बहलाना आसान है। अगर अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। जब वो औरत के दरवाजे पर पहुंचा तो इसने अदब से कहा, माँ जी, मेरे साथियों ने मुझे भेजा है। वो थोड़ी दूर दरख्त के नीचे बैठे हैं। हमने तय किया है कि अब वो बर्तन वापस ले लिया जाए। औरत ने उसकी बात सुनी, मगर फौरन इनकार कर दिया। उसने कहा, नहीं बेटा, तुम सब ने कहा था कि जब चारों इकट्ठे हो तभी ये वापस करो। ये तुम चारों की अमानत है, मैं ऐसे किसी एक अकेले को नहीं दे सकती। चोर ने चाल चली और बोला, अब खुद चल कर देख ले, वो तीनों दरख्त के नीचे बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए। औरत ने सोचा कि क्यों ना खुद जाकर देख आओ। वो घर के दरवाजे से निकली और थोड़ा आगे गई। उसने वाकई देखा कि बाकी तीनों आदमी दरख्त के नीचे बैठे हैं। जब इसने पुकार कर पूछा, क्या मैं बर्तन इसे दे दूं? तो तीनों ने बेफिक्री से कहा, हाँ दे दो, जल्दी से। औरत का शक खत्म हो गया। वो वापस लौटी, बेलचा दिया और कहा, जा बेटा, पीछे बाग में दफन है, खुद निकाल लो। और खुद मुतमईन होकर बावर्ची खाने में चली गई। चोर पिछवाड़े गया। जमीन नरम थी। उसने जल्दी से गड़ा खोदा, बर्तन निकाला और कपड़ा जाला। ढक्कन खोला तो सिक्के चमकने लगे। उसके चेहरे पर लालच की लहर दौड़ गई। उसने जल्दी से कपड़ा लपेटा, बर्तन उठाया और बगैर पीछे देखे भाग निकला। औरत ने कुछ देर बाद सहन में जाकर देखा तो वो जा चुका था। इसे तब अंदाजा हुआ कि धोखा हो गया। दोपहर गुजरने के बाद जब बाकी 3 चोर घर वापस आए तो औरत ने बताया कि उनका साथी बर्तन ले गया है। वो हैरान रह गए। एक बोला, ये कैसे मुमकिन है? हमने तो कहा था कि सिर्फ तभी देना जब चारों इकट्ठे लेने आए। औरत ने रुकर कहा, मैंने तुम्हें दरख्त के नीचे पूछा था कि बर्तन दे दूं, तुमने खुद कहा था कि इसे दे दूं। तीनों चौंके, हमने तो लस्सी के लिए बर्तन का बोला था, अमानत वाले बर्तन का नहीं। उन्हें सारा माजरा समझ आ गया कि उनके अपने साथी ने ही धोखा दिया है, मगर गुस्से में उन्होंने इल्जाम औरत पर लगा दिया। कहा, तुम्हारी लापरवाही से हमारा नुकसान हुआ है, हमारी सारी जिंदगी की जमा पूंजी थी वो, अब हमारा नुकसान पूरा करो। औरत ने कहा, मैंने तो तुम्हारी बात पर यकीन किया, तुमसे पूछ कर ही दिया था। बहस पल गई। आखिर फैसला हुआ कि ये मुकदमा काजी के पास जाएगा। अगले दिन वो सब काजी के सामने पेश हुए। काजी ने दोनों तरफ की बात सुनी। तीनों चोर बोले,
हमने शर्त रखी थी कि बर्तन सिर्फ तभी वापस करना जब हम चारों एक साथ लेने आए। इसने खुद अकेले एक साथी को ही दे दिया, अब नुकसान की जिम्मेदारी इसी पर है। औरत ने कहा, मैंने तो इन्हें इकट्ठे देखा था और पूछा भी था, इन्होंने इजाज़त भी दी थी, तभी मैंने वो बर्तन उसे दिया था। अब अगर उसके दिल में धोखा था तो मैं कैसे जान सकती थी। काजी ने सोच कर कहा, कसूर औरत का है, क्योंकि अमानत उसके सुपुर्द थी। उसने औरत को तावान भरने का हुक्म दिया। औरत रोते हुए घर वापस आई। रात के अंधेरे में वो दरवाजे पर बैठी थी, आंसू बहते जा रहे थे। उस वक्त बादशाह और उसका वजीर आम लिबास में शहर की गश्त पर थे। बादशाह ने उसे देखा और रुक गया। पूछा, ए माँ, क्यों रोती हो? उसने सारा किस्सा सुना दिया। बादशाह खामोशी से सुनता रहा, फिर बोला, कल दरबार में आना, मैं इंसाफ करूंगा। औरत ने हैरत से देखा मगर कुछ न कहा। अगले दिन दरबार लगा, औरत को बुलाया गया, तीनों चोर भी आए। बादशाह तख्त पर बैठा, सबकी बात सुनी। औरत ने अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश की और चोरों ने ये शोर डाला कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। हमारी सारी जिंदगी की कमाई थी उस बर्तन में जो इस औरत ने उस अकेले आदमी को दे दी। बादशाह ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, तुमने यही कहा था ना कि जब तक चारों इकट्ठे ना हो वो बर्तन नहीं देना। तीनों चोर एक साथ बोले, जी जी हुजूर, बिल्कुल ऐसे ही कहा था। बादशाह ने कहा, तो बस फिर बात खत्म। तुम लोग उस चौथे को ले आओ पहले, फिर बर्तन मांगना। उस चौथे के बगैर तुम्हें बर्तन नहीं मिलेगा। चोर हक्का बका रह गए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब चोर अपनी ही बात में खुद ही फंस गए। हालांकि वो सब जानते भी थे कि उनके अपने साथी ने ही उन्हें धोखा दिया है, लेकिन फिर भी बूढ़ी औरत को तंग करने लगे कि शायद इसी तरीके से नुकसान पूरा हो जाए। लेकिन उन्हें मौकी खानी पड़ी और औरत सुकून से घर वापस आ गए। बादशाह चूंकि रहमदिल और इंसाफ पसंद था, इसीलिए उसने अपने लोगों को उस चौथे चोर को भी तलाश करने के लिए कहा। कुछ दिन की तलाश के बाद बादशाह के लोग चौथे चोर को पकड़ने में कामयाब हो गए। फिर दोबारा सबको इकट्ठा किया गया और चौथे चोर को सजा सुनाई गई। बाकी 3 चोरों को शहर से निकाल दिया गया और बूढ़ी अम्मा को इनाम दिया गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए राज और एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।